अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अमेरिका ने भारत को 7 दिनों का समय दिया है। ऐसे में अब अमेरिका और भारत के बीच 25 अगस्त को एक डील हो सकती है। इस डील में भारत अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर समझौता कर सकता है, जिससे भारत से अमेरिका में होने वाले निर्यात वाली वस्तुओं पर टैक्स में रियायत मिल सकती है। भारत अमेरिका के साथ किसी ऐसे समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिससे वो अपने कृषि उत्पादों की एंट्री भारत में करवा सके। भारत के लिए ये इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत जानता है कि अगर अमेरिका के उत्पादों की एंट्री भारत में हो गई तो इस बाजार में भारत के उत्पादों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अब समझने वाली बात है कि BTA क्या है, किन मुद्दों पर इसमें सहमति बन सकती है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच इस समय रिश्तों में तल्खी का दौर चल रहा है। वैसे तो ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका की राजनीतिक रणनीति का असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। ट्रंप टैरिफ को मॉडर्न डे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो देश अमेरिका के तानाशाही फरमानों के खिलाफ आवाज उठाता है उस देश पर अमेरिका टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है। अमेरिका ये काम लंबे समय से करता रहा है। ईरान और वेनेजुएला इसके परिणाम भी हैं। लेकिन ट्रंप अब पूरी दुनिया से पंगा ले रहे हैं। अमेरिका एक समृद्ध देश है और अमेरिकी करेंसी डॉलर में ही पूरी दुनिया का 90% व्यापार होता है। ऐसे में साफ हो जाता है कि अगर अमेरिकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाए तो अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब सवाल है कि भारत के साथ अमेरिका किन मुद्दों पर सहमति बना सकता है। भारत और अमेरिका 1 अगस्त 2025 से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे थे ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 25% रेसिप्रोकल टैरिफ से बचा जा सके। ये समय सीमा अब बीत चुकी है और 25 अगस्त को अमेरिकी अधिकारियों की एक टीम भारत में छठे दौर की वार्ता के लिए आने वाली है। भारत अमेरिका के बीच होगी अहम बैठक। 25 अगस्त की बैठक में अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने या पहले चरण की वार्ता को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। ये समझौता कुछ क्षेत्रों में टैरिफ छूट और व्यापार सुगमता पर केंद्रित हो सकता है। भारत टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, चमड़ा, प्लास्टिक और रसायन जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में अमेरिकी बाजार में अधिक पहुंच और टैरिफ में छूट चाहता है। भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने के लिए अमेरिका की मांगों पर सख्त रुख अपनाया है क्योंकि भारतीय किसानों और खाद्य सुरक्षा के लिए संवेदनशील है। अमेरिका चाहता है कि भारत कुछ औद्योगिक उत्पादों, इलेक्ट्रिक वाहनों, वाइन पेट्रोकेमिकल उत्पादों, कृषि वस्तुओं जैसे सेब, ट्री नट्स, डेयरी उत्पादों और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर टैरिफ में राहत दे। अमेरिका भारत के साथ अपने व्यापार घाटे 2024 में $45.7 बिलियन को कम करने पर केंद्रित है। ये बैठक भारत और अमेरिका के बीच BTA पर छठे दौर की वार्ता होगी। इससे पहले 14 से 17 जुलाई 2025 को वॉशिंगटन में 5वें दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है, जिसमें भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल ने नेतृत्व किया था। इस बैठक में अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने या सितंबर-अक्टूबर 2025 तक पहले चरण को पूरा करने की समय सीमा पर चर्चा हो सकती है। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाने के लिए मिशन 500 पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। साथ ही रूस से तेल और रक्षा खरीद के लिए अलग से जुर्माने लगाने की बात कही थी। ये कदम भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप की नीति के तहत भारत पर 25% टैरिफ और रूस से खरीदारी के लिए जुर्माना व्यापार वार्ता को जटिल बना सकता है। यदि 25 अगस्त की बैठक में कोई सहमति बनती है तो ये एक मिनी डील के रूप में हो सकती है, जिसमें कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, जेम्स, चमड़ा में टैरिफ छूट पर सहमति हो सकती है। बहरहाल 25 अगस्त को होने वाली बैठक में भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते या BTA के पहले चरण की दिशा में प्रगति हो सकती है। अगर ये डील कामयाब होती है तो भारत के उत्पादों को अमेरिकी बाजार में कम प्रतिस्पर्धा मिलेगी, जिससे भारतीय उत्पादों की स्थिति और दिशा बदल सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।